Hello everyone, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, in our last class we completed our chapter 10, which is interdependence in environment, right? So today in this class we will start our new topic, which is natural calamities. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 11, natural calamities. First of all, what natural calamities are? Natural calamities means जो natural occurrence होता है जिसकी वजह से एक डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट आता है जिस जगह पे ये नेचुरल क्लाइमिटीज़ आती हैं. दीज आर अकर नेचुरली. जब हमारे अर्थ में जो एक बैलेंस है हमारे नेचर के अंदर, जब वो डिस्टर्ब होता है, देन द नेचुरल क्लाइमिटीज़ विल अकर due to disturbance in our balance of environment, right? So today we will learn about some of the natural calamities. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Natural calamities are such misfortune. Misfortune means mishappening जो होती है, which are caused by force of nature. See, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती है वो मिसफॉर्चून्स हैं, मीन्स मिसहैपनिंग्स हैं. ऐसी एक विपदा है जो किसकी वजह से होती है? विच आर कोज्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर. जो नेचर के फोर्स की वजह से होती है. इट अकर्स नेचुरली. दे इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम एज दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. सी, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ आती है इट अफेक्ट्स द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जिस जगह पे वो आती हैं, जिस जगह पे ये अकरेंस होता है नेचुरल क्लाइमिटीज़ का, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को वो इफ़ेक्ट करती है और एक डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट होता है इन नेचुरल क्लाइमिटीज़ का. डिज़ास्ट्रस मीन्स जो हम सह नहीं सकते, ऐसा एक डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट होता है नेचुरल क्लाइमिटीज़ का. Sometimes they are so disastrous that they cause irreparable loss of life, wealth and property. They are so disastrous means ये इतनी ज़्यादा तहस नहस करने वाली होती हैं कि इनकी वजह से जो लॉस होता है वो irreparable होता है. मीन्स उसे हम दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते. दोबारा से वो जो लॉस हुआ है हमें उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते. सो जस्ट बिकॉज इन नेचुरल क्लाइमिटीज़ में बहुतों की जान चली जाती है, लॉस ऑफ लाइफ होती है, वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी चली जाती है. सो वो इरिपेरेबल है, उसे हम बियर नहीं कर सकते, दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते. दे इंक्लूड फ्लड, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स, वोल्केनोज एक्सेट्रा. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दैम. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दैम. ये नेचुरल क्लाइमिटीज़ के टाइप्स हैं लाइक फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स. फ्लड्स जो ड्यू टू हैवी रेन या फिर जब रिवर्स एंड ओशंस में डिस्टर्बेंस होती है पानी के अंदर, उसकी वजह से जो टाइड्स आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, जो आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाता है, पानी पानी हो जाता है. सो वो फ्लड्स होते हैं. साइक्लोन्स में जो स्टॉर्म्स होते हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से जो हमें प्रॉपर्टी, लाइफ का लॉस होता है. ड्रॉट्स जो सूखा पड़ जाता है. फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन होता है. एंड ड्रॉट्स लैक ऑफ रेन की वजह से होता है. मीन पानी का ना होना बिल्कुल भी, नॉट इवन फॉर ड्रिंक, पीने के लिए भी पानी नहीं होता है ड्रॉट्स की कंडीशन में. अर्थक्वेक्स पता होगा आप सबको, भूकंप जो आता है. एपिडेमिक्स जो महामारियाँ होती हैं, जैसे कि अब कोरोना चल रहा है. कोरोना इज़ अ एपिडेमिक डिसीज़. वोल्केनोज, ज्वालामुखी का फटना एक्सेट्रा. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दीज नेचुरल क्लाइमिटीज़. सो फर्स्ट नेचुरल क्लाइमिटी इज़ फ्लड्स. फ्लड्स आर पोटेंशियल नेचुरल क्लाइमिटीज़. पोटेंशियल मीन्स फ्लड के अंदर इतना पोटेंशियल है, इट इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग कि ये पूरा डिज़ास्टर कर सकता है. लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है. फ्लड हैज़ दैट मच पोटेंशियल.
फ्लड आर पोटेंशियल नेचुरल क्लाइमिटीज़ मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. Every year during rainy seasons, heavy rains make the rivers overflow their banks and cause serious problems in the adjoining areas, destroying crops, damaging property, drowning cattle. Drowning means डूबना cattle, जो animals हैं हमारे, and human beings. See, due to heavy rain, जब ओवरफ्लो हो जाता है रिवर्स के अंदर पानी का, सो जो आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे हैवी टाइड्स आते हैं, मीन्स लहरें आती हैं पानी की इतनी ज़्यादा कि जो एरिया होते हैं उनको इफ़ेक्ट होता है और क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी बह जाती है. जो बिल्डिंग्स होती हैं वो पानी का प्रेशर फोर्स इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो गिर जाती हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो डूब जाते हैं, ह्यूमन बींग्स की लाइफ का भी लॉस होता है. Besides heavy rainfall, floods are caused by some other reasons too, like melting of snow, a high tide along with a storm or a collapse of dam. See, rainfall की वजह से अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत तेज़ बारिश होती रहे किसी एक जगह पे तो वहाँ पे फ्लड आता ही आता है, जस्ट बिकॉज वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है आसपास रिवर्स इन सब में. एंड अदर कोज क्या है, मेल्टिंग ऑफ स्नो, जो जहाँ पे स्नो है जिन एरियाज़ में, सो अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल्ट हो रही है उसकी वजह से भी फ्लड आने के चांसेस होते हैं. हाई टाइड विथ हाई टाइड मीन्स जो लहरें होती हैं, विथ स्टॉर्म, आंधी के साथ साथ अगर वो लहरें चले, सो जो फ्लो होता है और जो फोर्स होता है वाटर का वो इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी फ्लड आ जाता है. और द कोलैप्स ऑफ अ डैम मीन्स पानी का ओवरफ्लो ज़्यादा हो गया और ऊपर से स्टॉर्म्स एंड हाई टाइड्स हो रही हैं, जिसकी वजह से जो डैम होते हैं जो एक बैलेंस बनाए रखते हैं वाटर के फ्लो में कि पानी का बहाव ज़्यादा ना हो, तो वो डैम्स कोलैप्स हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं. इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा पानी है वो आसपास के एरिया में आ जाता है और फ्लड आ जाते हैं उन एरियाज़ में. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑल्सो. द केयरलेस एक्टिविटी ऑफ मैन लाइक डिफॉरेस्टेशन मीन्स ट्रीज कट करना, ओवर ग्रेजिंग हैव इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड्स. डिफॉरेस्टेशन आप सबको पता है, ओवर ग्रेजिंग मीन्स ज़्यादा चराई करना, ओवर ग्रेज करना, एनिमल्स को जो आसपास के एरियाज़ होते हैं उसमें ओवर ग्रेजिंग कराना, उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होती है लाइफ्स. एंड इट ऑल्सो अ रीज़न to increase the frequency of floods. Bihar, West Bengal, Orissa and Assam are the flood prone areas of our country. Flood prone areas means यहाँ पे floods ज़्यादातर आते रहते हैं. That's why they are the flood prone areas. यहाँ पे rainfall भी बहुत ज़्यादा होती है असम इन जगहों पे. एंड ये जो areas हैं यहाँ पे rivers वगैरह भी बहुत ज़्यादा है. That's why हाई चांसेस होते हैं यहाँ पे floods आने के. सो टू कंट्रोल द फ्लड्स वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए ट्रीज़. रूट्स ऑफ ट्रीज स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर. जो वाटर की रनिंग है मीन्स जो पानी तेज़ी से बह रहा है उसको स्लो डाउन कर देती है ट्रीज़ की रूट्स. बिल्ड चेक डैम्स, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर. डैम्स बना देंगे तो उससे भी, मैंने आपको बताया था डैम्स किस लिए हेल्पफुल होते हैं, जो पानी का फ्लो होता है उसे बैलेंस करने के लिए. Provide information to the people on time about the effects of flood. We should shift people to safer areas and make arrangements for food, shelter, medicines for affected people. See, अगर टाइमली हमें पता चल जाए कि इस एरिया पे फ्लड आने के चांसेस है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है बहुत टाइम से, सो पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेदर सैटेलाइट होती है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि फ्लड आ सकता है, राइट. सो अगर पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम सेव कर सकते हैं बहुत से लोगों की लाइफ को. सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेप दैट वी कैन डू टू कंट्रोल द फ्लड्स, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द फ्लड. देयर इज़ अ फैक्ट फाइल. इन 2 weeks ऑफ monsoon in July 2000, 50 lakh people were left homeless, hundreds were dead and missing,
and many were affected by disease in Assam, Bihar, West Bengal, Arunachal Pradesh. See 2000 जुलाई 2000 में मॉनसून के टाइम पे इतने ज़्यादा रेनफॉल हुआ था कि 50 लाख पीपल्स होमलेस हो गए और हंड्रेड्स वर डेथ हो गई 100 से ज़्यादा लोगों की, और कुछ लोग मिस हो गए क्योंकि फ्लड आने की वजह से लोग बह जाते हैं, सो वो मिस हो जाते हैं एंड इफेक्टेड बाय डिसीज इन असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश. सो दिस इज़ अबाउट द फ्लड मॉनसून जो जुलाई 2000 में आया था. सो यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है फ्लड की. देखो ऐसे पानी कैसे भर जाता है, लोग कैसे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए रन करते हैं, जाते हैं, शिफ्ट होते हैं प्लेसेस में. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सडनली फ्लड आ जाता है तो लोगों को चांस भी नहीं मिलता अपनी लाइफ सेव करने का. ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है ड्यू टू फ्लड्स. So it's really a potential natural calamities. It's very strong. It's very disastrous. See, natural calamities, natural disasters भी बोलते हैं मैंने, जो पूरी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, हमारी अर्थ, हमारे एरियाज़ को, राइट. So now moving further. Yes, there is another fact file. Because of recurrent floods, recurrent means repeated, जो repeated floods आते हैं, river Kosi in Bihar is called the Bihar Soro. Soro means दुख, शोक, and river Damodar is called the Bengal Soro. See, because of recurrent floods, repeated floods की वजह से जो कोसी रिवर है बिहार में, वो बिहार के दुख का कारण बन चुकी है जस्ट बिकॉज उसकी वजह से वहाँ पे रिपीटेड फ्लड्स आते हैं. एंड सिमिलरली इन बंगाल जो दामोदर रिवर है वो भी बंगाल का सोरो बन चुकी है, मीन्स बंगाल के दुख का कारण बन चुकी है. व्हेन द मिसिसिपी मिजोरी flooded in 1993, they damaged the property of 15,000 million and made 75,000 families homeless. सी जब यहाँ पे फ्लड आया था मिसिसिपी में 1993 में, तो कितनी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था? $15,000 मिलियन का डैमेज हुआ था एंड 75,000 फैमिलीज़ होमलेस हो गई थी, मीन्स बेघर हो गई थी. आफ्टर द नीदरलैंड्स was badly flooded by the North Sea in 1953, the government embarked on Delta project. Embarked means government started. Government ने start किया था Delta project, the biggest flood control scheme in history. सी जब नीदरलैंड में बहुत बड़ा फ्लड आया था नॉर्थ सी की वजह से 1953 में, सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एम्बार्क्ड द डेल्टा प्रोजेक्ट, जो एक बिगेस्ट फ्लड कंट्रोल स्कीम मानी जाती है हमारी हिस्ट्री में. सो दिस इज सम फैक्ट्स. नाउ कम टू ड्रॉट्स. एज यू हैव लर्न व्हाट ड्रॉट्स इज इन द वीडियो, नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. Droughts are caused by the lack of rains. See, floods caused due to heavy rains and droughts caused due to lack of rains. During a severe drought, the soil becomes so dry that huge cracks develop in it and it becomes unfit for cultivation of crops. Due to severe means बहुत ज़्यादा, जब ड्रोट होता है मीन्स बहुत ज़्यादा जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तब क्या होता है, जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये बिल्कुल भी कल्टीवेशन के लिए नहीं होती, इसमें हम क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर सकते. सो इसकी वजह से क्या होता है, दिस सिचुएशन लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स और समटाइम्स ड्यू टू फेमाइन. फेमाइन मीन्स भूखमरी, जहाँ पे फूड की बिल्कुल शॉर्टेज पड़ जाती है, खाने के लिए फूड नहीं होता और ना ही पीने के लिए पानी होता है. पीपल हैव नथिंग टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर कैटल. लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता ड्यू टू ड्रॉट
अकाल पड़ने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, इसी देखो कैसे सॉइल में क्रैक्स आ गए हैं, वो क्रॉप्स भी कल्टीवेट नहीं कर सकते। सो दे हैव टू स्टार्व, मीन्स उन्हें भूखा रहना पड़ता है। एज द टाइम पासिस दे बिगन टू माइग्रेट टू द प्लेसेस वेयर दे गेट सम फूड एंड वाटर फॉर देयर लाइव्स। सी, अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है, मीन्स उन्हें ये प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है जहाँ पे उन्हें खाने के लिए फूड और पीने के लिए पानी मिल सके। समटाइम्स दे डाई ऑल्सो ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट। जब वो नहीं जा पाते, माइग्रेट नहीं कर पाते कुछ लोग, तो वो मर जाते हैं ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट। इन इंडिया देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ड्रॉट्स, मेनली इन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में ड्रॉट्स आए हुए हैं। वी शुड फॉलो दीज मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ड्रॉट। हमें कुछ मेजर्स बताए गए हैं, यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम डील कर सकते हैं इन द कंडीशन, और वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ड्रॉट। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। द ट्रीज विल इंक्रीज द मॉइस्चर इन एयर विच विल हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। सी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। सी, afforestation is really good for our environment. It maintains the balance in our environment or in our nature. Afforestation क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना। सो उससे नेचुरल क्लाइमेटीज़ आएंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस होएगी ही नहीं अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ लगाएंगे, प्लांट करेंगे, राइट। वी शुड डू वाटर हार्वेस्टिंग। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन ड्रॉट हिट एरियाज़। सी, हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसकी मदद से क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा और वो जो ड्रॉट हिट एरियाज़ हैं उनमें काम आएगा। देयर इज़ अ फैक्ट फाइल बिटवीन 1931 एंड 1938 ड्रॉट reduced the Great Plains of USA to a dust bowl as the soil dried out and turned to dust. सी, इतना ज़्यादा अकाल पड़ा था, ड्रॉट आया था, वहाँ पे सूखापन आया था कि जो ग्रेट प्लेन्स थे, जो मैदान थे, वहाँ के वो डस्ट बाउल बन गए। मीन्स बिल्कुल उसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सूख गई कि वो डस्ट बन गई, पूरी मिट्टी मिट्टी रेत की तरह हो गई वो। सो दिस इज़ अबाउट ड्रॉट्स। नाउ कम टू अर्थक्वेक, जो भूकंप होते हैं। आप सबने फील भी किए होंगे, कई बार भूकंप आ भी चुका है। सो द अर्थ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। सी, जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनी हुई है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक से, और जो अपर लेयर है अर्थ की उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, विच इज़ मेड अप ऑफ 18 बिग प्लेट्स। जो क्रस्ट है उसमें कितनी प्लेट्स हैं, 18 बिग प्लेट्स हैं। These plates keep on moving continuously with respect to each other. ये अपने तरीके से continuously move करती रहती है। When two plates collide means जब दो plates आपस में टकराती हैं, the earth's crust is shaken and an earthquake occurs. See, जो ये हमारी अर्थ है वो किसके ऊपर है, एक लेयर के ऊपर है, वो लेयर को क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट। उस क्रस्ट के अंदर 18 प्लेट्स हैं। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, जब वो कोलाइड करती हैं, मीन्स जब वो आपस में टकराती हैं, सो जो क्रस्ट होती है वो हिलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक में क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे धरती हिल रही है, शेक करती है। सो दिस इज़ हाउ एन अर्थक्वेक अकर्स। Sometimes the plates shrunk due to some reasons like fall in temperature, etc. This condition creates tension in the plates and they break with a force, shaking the earth crust and resulting in an earthquake. See, due to some disturbance, कुछ reasons की वजह से ये जो plates होती है वो shrunk हो जाती हैं and fall in temperature. Temperature में fall होने की वजह से, and this condition creates tension in the plates. वो प्लेट्स ब्रेक हो जाती हैं विद अ फोर्स, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ क्रस्ट है
जो टॉप लेयर है उसमें वो शेक होती है एंड अर्थक्वेक आता है। दिस इज़ हाउ अर्थक्वेक अकर्स। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। सम ऑफ द earthquakes are less intensity which do not cause any harm to life and property, but the earthquake of high intensity have the power to wipe out big cities with a few seconds. सी अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ जाए मीन्स उसकी पावर, उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो तो क्या होगा, 2 सेकंड में ही पूरी सिटी क्लीन हो जाएगी, वाइप हो जाएगी, सारी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, राइट। और जो लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मे बी आपने लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आए हुए हैं, कई बार आपने महसूस भी किए होंगे, और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता वो इतनी ज़्यादा लो इंटेंसिटी का होता है अर्थक्वेक, राइट। सिस्मोग्राफ इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जो इंटेंसिटी नाप सकता है किसकी, अर्थक्वेक की, ऑन द रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ ये डिवाइस दिखा रखा है हमें, ऐसा होता है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ हॉरिबल अर्थक्वेक रिसेंटली ऑन जनवरी 26, 2001 in Ahmedabad and Bhuj in Gujarat when Indian plate pushed northwards into Eurasian plate। सी जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में कोलाइड करी, टकराई, जिसकी वजह से इंडिया ने एक हॉरिबल अर्थक्वेक, एक खतरनाक अर्थक्वेक, बिल्कुल डरा देने वाला महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था। कहाँ पे, अहमदाबाद एंड भुज इन गुजरात में। अबाउट 20,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी वैल्यूड 30 बिलियन रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉय विद फ्यू सेकेंड्स ड्यू टू दिस अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक की वजह से 20,000 पीपल्स की डेथ हो गई थी एंड 30 बिलियन रुपीज़ डिस्ट्रॉय हो गए थे, ख़त्म हो गए थे विद इन अ फ्यू सेकेंड। सिर्फ एक सेकेंड लगता है, अगर हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ जाए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। जिस स्पेशली अर्थक्वेक जब आता है वो डिपेंड करता है कि उसका मेन ओरिजिन कहाँ है, मीन्स वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सो वहाँ पे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है वो अर्थक्वेक। Similarly, on September 30, 1993, an earthquake in Maharashtra killed thousands of people and created a breach of 2 kilometers in the earth. See, 1993 में जो 30 सितंबर को earthquake आया था महाराष्ट्र में, वहाँ पे thousands of people की डेथ हो गई थी and it created a breach, means it created a crack in the earth 2 किलोमीटर्स तक एक क्रैक आ गया था हमारी अर्थ के अंदर, हमारी ग्राउंड पे, राइट। सो अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है। फैक्ट फाइल, द रिक्टर स्केल वाज डिवाइज्ड बाय एन अमेरिकन जियोफिजिस्ट चार्ल्स रिक्टर इन 1930। रिक्टर स्केल किसके द्वारा डिवाइस किया गया था, चार्ल्स रिक्टर, दैट्स इसका नाम भी रिक्टर स्केल पड़ा। Fact file, the starting point of an earthquake below ground is called hypocenter और focus। जैसे कि मैंने आपको बताया कि earthquake की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स रहेगा, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे उसका ओरिजिन है, जहाँ पे उसका फोकस है। उस फोकस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर और फोकस। Starting point of an earthquake. The longest earthquake was recorded in Alaska on March 21, 1964, but it too lasted just 4 seconds. Longest earthquake, 4 seconds का earthquake, ये सबसे longest माना गया है। See, earthquake 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का भी आ जाए तो एक पूरी सिटी क्लीन हो सकती है अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो एक लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक कब रिकॉर्ड किया गया था, अलास्का में रिकॉर्ड किया गया था 1964 में, जो सिर्फ 4 सेकेंड्स का था। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो मेजर्ड ऑन द मकैली स्केल। इट वॉज डिवाइज्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट Giuseppe Mercalli।
इसमें बताया गया है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, जैसे हम सिस्मोग्राफ से और विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल मेज़र करते हैं, हम मर्करी स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं, जो किसके द्वारा डिवाइस किया गया है, इटालियन साइंटिस्ट जोसेपी मर्करी. In case of an earthquake, we should come out of the houses to the open space. We should sit under objects like table, etc. We should keep ourselves away from the electrical pole or a tree. See, electrical pole और tree से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो गिर सकते हैं. अर्थ हमारी ऐसे शेक हो रही है, उसकी वजह से वो गिर सकते हैं. हमें अपने हाउस से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि हमारी रूफ्स गिर सकते हैं, हमारी दीवारें गिर सकती हैं, और या फिर हमें टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए. वो थोड़ा सेफ रहता है. बट इट्स बेटर टू कम आउट ऑफ हाउस अगर ज़्यादा इंटेंसिटी से अर्थक्वेक हो तो. वट कैन वी डू? सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़ विच वी हैव लर्न अबाउट फ्लड्स, ड्राउट्स एंड अर्थ. रोल ऑफ एन इंडिविजुअल. वी एज द इंडिविजुअल्स कैन हेल्प पीपल हिट बाय नेचुरल कैलामिटीज़ इन मैनी वेज. सी, जो लोगों पे ये डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट हुआ है, जिनको इससे हार्म हुआ है, हम उनकी मदद कर सकते हैं. वी कैन एनकरेज अवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स टू कम फॉरवर्ड इन रीबिल्डिंग द लाइव्स ऑफ विक्टिम्स जो उस दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन्हें विक्टिम्स बोलते हैं. सो हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को एनकरेज कर सकते हैं कि हम उनकी कुछ मदद करें, उनकी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करें, क्योंकि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, राइट. We can help the victims in contacting their relatives and friends. We can console the rescued people and provide them first aid. We can console means हम उन्हें सहानुभूति दे सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. rescued people, जो सेफ पीपल हैं, जो बच गए उस डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट से, एंड हम उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको उनके घर वालों और रिलेटिव्स को ढूंढने में मदद कर सकते हैं. We can contribute in collecting food items, clothing, shoes, utensils, medicine, bandages, life-saving drugs, bedsheet, towels, blankets, quilts, etc. for the victims. ये सब हम अरेंज कर सकते हैं उन victims के लिए. We can donate blood to save the lives of the victims and tents to provide them temporary shelters. ये tents temporary shelters होते हैं जिसमें वो रह सकते हैं थोड़े दिन के लिए for their protection. तो हम उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं. सी, कुछ जो ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं पीपल, जिनको ज़्यादा चोट पहुँची है, हम उनको ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं. वी कैन कलेक्ट मनी एंड प्रोवाइड दैम मोनेटरी हेल्प. हम उन्हें मोनेटरी हेल्प मीन्स मनी भी, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़, ये हमें रोल बताए गए हैं कि एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए जो उस डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट से गुजरे हैं, जिन्होंने उस डिज़ास्टर को झेला है और वो बच गए उनसे, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. नाउ कम टू द रोल ऑफ द कम्युनिटी. यहाँ पे कम्युनिटी का रोल बताया है. देयर आर मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs होते हैं, वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. देयर आर सम नेशनल, इंटरनेशनल और NGO होते हैं जो वर्क करते हैं हमारी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए. सम ऑफ देम आर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वॉलंटियर्स फॉर इंडियन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, फाइट फॉर ड्राउट फंड, etc. They play an important role in providing relief and support to the victims of natural calamities. Let us know. सी, यहाँ पे कुछ के नाम बताए गए हैं जो हेल्प करते हैं हमारी कम्युनिटी की इन डिज़ास्टर्स में. दे ऑर्गेनाइज कंसर्ट्स एंड एग्जीबिशन और प्रोसेशंस टू कलेक्ट फंड्स और टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द मिजरी एंड द सफरिंग्स ऑफ द विक्टिम्स. सी, ये NGOs, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज़, यूनिसेफ, ये सब क्या करते हैं? ये एग्जीबिशन करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए, ताकि पता चले कि बाकी लोगों को कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें डोनेशन करना चाहिए. उनकी सफरिंग्स के बारे में बाकी लोगों को अवेयर कराते हैं उससे. दे कलेक्ट डोनेशन ऑफ मनी, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, टेंट्स etc. एंड सेंड टू द विक्टिम. वो डोनेशन लेते हैं जगह जगह लोगों से, अवेयरनेस देके उन्हें
क्लोथ्स, मेडिसिन, ये सब विक्टिम्स को प्रोवाइड करते हैं. दे मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा टू द विक्टिम. पानी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करते हैं विक्टिम्स को. बिसाइड द आर्म फोर्स, द फायर ब्रिगेड एंड पुलिस आर ऑल्सो अ बिग हेल्प इन सेविंग लाइव्स. जो फायर ब्रिगेड होती है, पुलिस होती है, ये सब भी हेल्प करती है इन विक्टिम्स को उस डिज़ास्टर प्लेस से बाहर निकालने में, उनको उनके घर तक पहुंचाने में, उनके रिलेटिव्स से उनको फूड प्रोवाइड करने में, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल एड एंड यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम वर्क विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स. ये जो यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टीम है, जो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसकी ये टीम बनाई गई है, वो उनकी हेल्प से, यूनिसेफ, WHO एंड यूनेस्को की हेल्प से इन को रिलीफ प्रोवाइड कराती है, इन विक्टिम्स को इनकी हेल्प करती है, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, फूड देती है एंड बाकी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. सो दीज आर द रोल ऑफ द कम्युनिटी, कि हमारी कम्युनिटी का क्या रोल होता है इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, इन दीज डिज़ास्टर सिचुएशंस. So this is all about your chapter natural calamities. In this we learned about what natural calamities are. We learned about some of the natural calamities like flood, droughts, earthquake. हमने फैक्ट फाइल के जरिए ऐसी चीज़ों के बारे में भी जाना कि कैसे फ्लड्स आए थे पहले के टाइम पे, अर्थक्वेक्स, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, वेल्थ का नुकसान हुआ था. राइट. सो दिस इज़ about your chapter natural calamities. I hope you understood all the things. Now you have to read this chapter. So thank you and take care.